एक्चुअली उनकी पत्नी बच्चे सब थे, वो काम धंधा करते नहीं थे और दिन रात क्या करते थे, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, बोलिए विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, बोलिए। देखिए आप लोग ऐसे नाम नहीं लिखे। विठ्ठल कौन है पता है? विठ्ठल भगवान कृष्ण के एक लीला अवतार, उन्होंने लीला किया है धरती पे आकर के। क्या लीला किया उन्होंने? भगवान विठ्ठल एक भक्त, महाराष्ट्र के एक भक्त अपने माता पिता की भक्ति बहुत किया करता था, एक भक्त। तो भगवान कहते हैं जो माता पिता का सेवा करता है भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। जो अपनी माता पिता का ध्यान रखता है, खूब सेवा करता है, तो भगवान की आने पर वो अपने माता पिता के चरण दबा रहा था वो भक्त और गुनगुना रहा था, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल। विठ्ठल नाम था उनका, क्यों नाम पड़ा बता रहे हैं। तो माता पिता की सेवा कर रहे थे तो भगवान आए तो बोले कि मैं विठ्ठल आया हूं तुमको दर्शन देने के लिए। तो बोले कि ठीक है आप आए हैं तो आप थोड़ा बाहर खड़े रहिए, हम माँ पिता की सेवा करके फिर हम आपसे मिलते हैं। तो बोले बैठने उठने के लिए कुछ दोगे नहीं क्या, कि ऐसे ही खड़े रहे? तो माता पिता के पास में वो बैठा था, तो जिस पे बैठा था वो भक्त वो ईंट पे बैठा था। ईंट का मतलब है जो घरों में नहीं लगती है, वो ईंट उठा के फेंक दिया और बोला लीजिए इस पे आप खड़े हो जाइए। तो भगवान उस पे खड़े हो गए, है ना। तो इस ईंट पे खड़े होने का मतलब भगवान उनका नाम पड़ गया विठ्ठल, ईंट पे खड़े होने का विठ्ठल। तो उनका मूर्ति आज भी पंढरपुर में है। तो इसके लिए वो विठ्ठल कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए आप लोग नाम लीजिए, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल। तो ऐसे ही भगवान विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल और नाम ले बोलते थे, कोई काम नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जहां हम माया में गए पुनर्जन्म में हम फंस जाएंगे। तो उनके भाई लोग कभी कभी उनको काम देते थे कि ये काम करके आओ, वो काम करके आओ, वो काम करके आओ। तो ऐसा काम करके आते थे, काम करके आने से ज्यादा बिगाड़ के आते थे ताकि उनको कोई काम न दे। तो उनका घर परिवार ऐसे ही भाइयों के सहयोग से चलता था। एक बार उनके बड़े भाई उनको एक खेतों में काम दिलाया कि जाओ बढ़िया बढ़िया पूरा फसल पूरा गदराया हुआ है, जाओ तुम उसकी रक्षा करो, है ना। अब लहलहाता खेत पूरा गदरायल खेत की कुछ दिनों में कटने वाला है और पूरा फसल उसमें लदालद भरा हुआ है, उनकी रखवाली देख करके, है ना। तो वो जब वो देखने के लिए भेजा उनको, तो वो तो काम जाते थे तो बिगाड़ देते थे। वो जाके मचानी बनाते नहीं, अभी अभी खेतों में बनाते हैं, खेत में बना करके मचान बना देते ताकि वहाँ पे थोड़ा गर्मी में आराम से बैठा जाए। तो नामदेव वहां जा करके बैठ करके विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल, वो अपने धुन में भगवान के धुन में थे। और जितने भी गाय भैंस बकरी जितने भी था सब उस खेत में घुस करके सब काट तोड़ खा पी के उसको दुरुस्त कर दिया। तो देखा ये नामदेव को विठल विठल बोल रहा है। तो उसकी पत्नी
जब वापस आए तो बड़े गुस्सा हुए, क्या जी आपको कोई काम नहीं करते, बच्चा कैसे पलेगा, परिवार कैसे होगा, पढ़ेगा कैसे, लिखेगा कैसे, आपको जब भी कोई काम दिया जाता है आप कुछ गड़बड़ करके आ जाते हो। मतलब मैं कुछ नहीं करता, मैं तो अपने विठल का नाम लेता हूँ, है ना। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति वो करते थे, विठल नामदेव, नामदेव जो विठल विठल बुलाते थे। तो भगवान क्या बोलते कि जब नाम इतना भक्ति प्रेम भाव से लेते हैं तो भगवान उसके लिए एक दिन क्या हुआ है, विमान भेज दिया भगवान ने विमान भेज दिए विठल के लिए। मैं सारी कहानी शॉर्टकट कह रहा हूँ, बड़ी विशेषता है इनकी और बड़ी लंबी कहानी है। तो भगवान जैसे विमान आया नामदेव के लिए, नामदेव उस पर बैठे। तो बैठे, जैसे ही बैठे तो कुछ लोगों ने उनके जाके घर में जाके कहा, सुनो 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 सुनो, उनकी पत्नी से, अरे नामदेव तो विमान पे बैठ के जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो बैकुंठ जा रहा है। पत्नी भागी भागी आई, पूरा रोते रोते आई, जी हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, परिवार कैसे पालन होगा, हैं। लेकिन वो क्या बोले, नामदेव बोले, मराठी में बोले, आम्ही जातो आमच्या गावा, तुम्ही राम नाम घ्यावा। ये मराठी में भाषा है कि मैं चला भगवान के घर, जिस तरह मैं राम राम विठल विठल बोल रहा हूं उस तरह आप लोग, ऐसा बोले और विमान उड़ चला। और देखते देखते सभी लोग के सामने विमान लुप्त हो गया। उसके कुछ दिन बाद उनकी पत्नी का शरीर छूटा और वो भी उन्हीं के पास चले गए, उनके पुत्र परिजन चले गए। तो किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। इसलिए कलयुग में नाम का विशेष बल दिया गया है। कैसे ही एक गोरा कुंभार था, कौन?